अग्नि फीनिक्स ने एक जलता हुआ आंसू बहाया। आंसू पुरुष के चमड़े के जूते पर गिरा। पुरुष ने जल्दी से जूता उठाकर देखा और पाया कि आंसू ने जूते का तलवा तक जला दिया। पुरुष ने फीनिक्स को दोष नहीं दिया। इस जलते आंसू ने उसे अत्यंत आश्चर्यचकित कर दिया। मरणासन्न अग्नि फीनिक्स को देखकर पुरुष का दिल पसीज गया। उसने तुरंत भारी जंजीरें खींचकर हटा दी। लोहे के जाल की बेड़ियों से मुक्त होते ही फीनिक्स का शरीर तेजी से गर्म होने लगा। थोड़ी ही देर में उसका पूरा शरीर लपटों से भर गया और वह फिर से जीवन से भर उठा। तुरंत ही फीनिक्स आसमान में उड़ गया, सीधे बादलों को चीरता हुआ। जाने से पहले पुरुष के प्रति आभार प्रकट करने के लिए फीनिक्स ने उसे एक जलता हुआ पंचरंगी चमक बिखेरता हुआ पंख दिया। लेकिन पुरुष ने राजा के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। उसने फीनिक्स को वापस नहीं पकड़ा। वापस लौटते ही राजा ने उसे पकड़ लिया और सीधे फांसी के तख्ते पर भेज दिया। राजा के आरोप सुनने के बाद पुरुष ने तुरंत सफाई दी कि उसने फीनिक्स को पकड़ा था, लेकिन बाद में उसे आजाद कर दिया। जब उसने अपनी बात पूरी की तो पूरे दरबार में हंगामा मच गया। कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। पुरुष ने जल्दी से फीनिक्स का दिया हुआ पंख निकाला, लेकिन उस समय पंख लोहे की तरह मुड़ा हुआ और बिना चमकता था। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पुरुष का सिर कलम कर दिया जाए, लेकिन तभी फीनिक्स टावर की चोटी पर आकर रुक गया। उसके शरीर से निकलने वाली चमक ने पूरे किले को रोशन कर दिया। फीनिक्स की उपस्थिति ने साबित कर दिया कि पुरुष ने झूठ नहीं बोला था। उत्साह से झूमते हुए लोगों को देखकर राजा को मजबूरन पुरुष को रिहा करना पड़ा। उसने पुरुष को एक शानदार पोशाक भी इनाम में दी। लोग पुरुष के चारों ओर इकट्ठा होकर नाचने गाने लगे और उसका स्वागत किया। यह सब देखकर राजा को बहुत जलन हुई। राजा ने फिर एक चाल चली। उसने बहाना बनाया कि वह बर्फीले देश की राजकुमारी से शादी करना चाहता है और पुरुष को आदेश दिया कि वह बर्फीले देश से राजकुमारी को लाए। पुरुष लंबी यात्रा के बाद बर्फीले देश के तलहटी में पहुंचा। उसे नहीं पता था कि बर्फीला देश ऊंचे बादलों को छूते हुए बर्फीले पहाड़ पर था। पुरुष ने 3 दिन और 3 रात तक चढ़ाई की और आखिरकार बर्फीले देश के द्वार पर पहुंचा। द्वार पर कोई पहरेदार नहीं था, इसलिए पुरुष ने सोचा कि वह चुपके से अंदर घुस जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसके सामने एक पारदर्शी बर्फ की दीवार आ गई। जब पुरुष उस बर्फीली दीवार को देखकर असहाय हो गया, तब फीनिक्स का पंख उसकी जेब से निकलकर बाहर आ गया। हवा में थोड़ा तैरने के बाद वह तेजी से बर्फ की दीवार में घुस गया। मजबूत बर्फ की दीवार तुरंत पिघल गई और बर्फ का पानी इधर-उधर बिखर गया। एक शानदार क्रिस्टल महल पुरुष के सामने प्रकट हुआ। जब उसने पीछे मुड़कर अपने छोटे घोड़े को देखा तो पाया कि वहाँ कुछ भी नहीं था। छोटा घोड़ा गायब हो चुका था। उसे नहीं पता था कि घोड़ा पहले ही पिघले हुए बर्फीले पानी के साथ पहाड़ की तलहटी तक बह गया था। सौभाग्य से उसके जूते बर्फीले पानी से जम गए थे, जिससे वह बच गया। पुरुष नंगे पैर महल में दाखिल हुआ। उसने देखा कि अंदर अनगिनत बर्फीली मूर्तियाँ और राजकुमारियाँ थीं। जब वह सोच रहा था कि असली राजकुमारी को कैसे ढूंढे, फीनिक्स का पंख पहले ही असली राजकुमारी को ढूंढ चुका था। पुरुष ने राजकुमारी को अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। जब राजकुमारी को पता चला कि पुरुष का कोई बुरा इरादा नहीं है, तब उसने अपना संदेह छोड़ दिया। इसके बाद दोनों ने राजकुमारी की स्कर्ट की मदद से तेजी से नीचे उतरना शुरू किया, लेकिन पुरुष का वजन बहुत ज्यादा था और राजकुमारी की स्कर्ट फट गई। संतुलन खोने के कारण दोनों तेजी से नीचे गिरने लगे। संकट के क्षण में छोटा घोड़ा समय पर आकर उन्हें पकड़ लिया। इस तरह दोनों मांस के लोथड़े बनने से बच गए। जब पुरुष राजकुमारी को सुरक्षित राजमहल में लेकर आया, लोगों के बीच उसका कद और भी बढ़ गया। राजा की जलन अब हद पार कर चुकी थी, इसलिए उसने पुरुष को एक और असंभव कार्य सौंपा, रहस्यमय समुद्र में जाकर दुष्ट विशाल भेल को मारने का।